सब चेहरा थोड़ा इग्नोर करना। नवरात्रि का टाइम चल रहा है भाई, हेयर कट वगैरह हो नहीं रहा है, अपनी ग्रूमिंग तो हो नहीं रही है, बट बाइक मेंटेन रहनी चाहिए। एंड मेंटेनेंस की बात करो तो GT की सबसे ज़्यादा मेंटेनेंस में प्रॉब्लम आती है, वो आती है ब्रेक पैड्स की। तो ब्रेक पैड इसके ऑलमोस्ट 7 से 8 हज़ार किलोमीटर में ख़त्म हो जाते हैं। ये बड़ी दिक्कत है इसके साथ, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है एंड अच्छे खासे महंगे आते हैं, अच्छे खासे आई गेस 6,500-7 हज़ार रुपये के दोनों आगे पीछे के ब्रेक पैड्स आते हैं। बट मैंने एक इसका ऑल्टरनेटिव ढूंढा है जो काफ़ी लोग यूज़ करते हैं एंड बहुत लोगों को मैंने यूज़ करते हुए भी देखा है एंड काफ़ी सेम सी सिमिलर बाइट बताते हैं कि ब्रेक पैड्स वगैरह की उनकी सेम ही सिमिलर बाइट है। तो मैंने जो ब्रेक पैड्स मंगाए हैं वो है ये विसरा के हाई परफॉर्मेंस सेरेमिक ब्रेक पैड्स। ये आगे के नहीं, ये पीछे के हैं, ये फ्रंट के हैं। मेरे बैक के जो हैं रेयर वाले जो ब्रेक पैड्स हैं वो तो अभी बचे हैं, अगर देख पाओ तो थोड़े बहुत बचे हैं। ये यहाँ पे ये ब्रेक पैड्स पीछे के तो थोड़े बहुत बचे हैं, बट फ्रंट में लगभग ख़त्म ही हो रखा है। ये रहे, तो फ्रंट तो बिल्कुल ख़त्म ही हो रखा है। तो देखते हैं दोनों चेंज कराने पड़ेंगे या नहीं, बट मैंने ऐसे ही दोनों मंगा लिए एंड देखते हैं अब दोनों कैसे रहते हैं, कैसी परफॉर्मेंस देते हैं, कैसी ब्रेकिंग पावर देते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते। मैंने देखा है लोग बजाज वगैरह के लगा लेते क्योंकि इनका ये सीरियल नंबर जो है आई बिलीव ये आई डोंट नो इसका सीरियल नंबर है या फिर इसके ये जो एप्लीकेशन होती है मॉडल एप्लीकेशन, इसमें कोई होंडा ये रही होंडा CBR 250 ये बाइबरी ही आते हैं एंड उसमें भी लग जाते हैं। बहुत से लोगों को मैंने देखा है वो होंडा के उसमें लगा लेते हैं अपनी GT में। होंडा की 250 और इसमें बहुत फ़र्क है भाई, वो सेरेमिक नहीं होते हैं, वो लग जाते हैं बट वो ब्रेक पैड्स इतने अच्छे नहीं हैं। एंड ब्रेक पैड से मुझे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना था तो मैंने ये मंगाए हैं। अब इनको चलते हैं लगवाने, इंस्टॉल करके फिर देखते हैं कैसे रहता है। फ्रंट तो चेंज कराने ही कराने हैं, रेयर का पता करते हैं, देखते हैं कैसे रहेगा। प्रॉबेबली दोनों ही चेंज करा दूँगा, तो चलो देखते हैं। चलो भाई अब निकल रहे हैं, एक बार दे दें कोल्ड स्टार्ट और ये भी आ गया। चलो भाई निकल रहे हैं अब। आ रहा है विवेक भी ऑल्सो, जिसको नहीं पता विवेक कौन है। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा होगा यहाँ पे, तो नीचे देख लेना, कहीं यहाँ तो मेंशन कर दूँगा या कहीं तो डाल दूँगा। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर जितनी भी फ़ोटोज़ वीडियोज़, मतलब एडिट तो मैं ही करता हूँ बट शूट ये करता है, तो ये शूट वगैरह यही करता है, एडिट मैं करता हूँ। ऑल्सो ये सब करने से पहले ये मेरा दोस्त है अच्छा खासा, इसके पास भी मीटियोर है, रेड कलर की मीटियोर देखी होगी काफ़ी बार, तो वो यही है। आज भी ये खाली बैठा था तो मैंने सोचा इसको भी बुला लेता हूँ, अकेले बोर ही तो होऊंगा साथ में बोर होंगे अब बैठ के वैसे बोर होंगे नहीं, ज़्यादा देर का काम है नहीं, बहुत ज़्यादा दूर जाना नहीं। ऑल्सो हम रॉयल एनफील्ड सर्विस सेंटर नहीं जा रहे हैं भाई ये छोटे से काम के लिए। मैं सच बताऊँ चाहता तो मैं खुद भी कर लेता, बट अगर ये रॉयल एनफील्ड के ब्रेक पैड्स होते मैं कर लेता। मुझे अभी फिटमेंट का नहीं पता है, अभी देखेंगे चल के। मैं जिनकी शॉप पे जा रहा हूँ एक क्या समझाऊँ, लोकल ही शॉप है, चाचा हैं मतलब उनको चाचा ही बुलाते हैं भाई। वो पुरानी बुलेट्स वगैरह का काम करते हैं बहुत टाइम से, लाइक 50 साल से ऑलमोस्ट। अभी चल के दिखाऊंगा। मोस्टली लोग जो मेरठ में रहते हैं वो उनको जानते भी होंगे, अगर उनके पास कभी भी बुलेट रही है तो मोस्टली लोग उनको जानते भी होंगे, तो उनके पास ही जा रहे हैं। ब्रेक पैड चेंज करने ये सब तो चल जाता है। मैं रॉयल एनफील्ड सर्विस सेंटर जाता हूँ, जैसे ग्रिप वगैरह ये चेंज करी थी मैंने,
थ्रॉटल बॉडी क्लीन होनी है तो जाऊँगा। सर्विसेज और ये रिप्लेसमेंट के लिए मैं रॉयल एनफील्ड नहीं जाता हूँ, मुझे वेस्ट ऑफ मनी और टाइम लगता है। पहले वहाँ लाइन में लगे रहो, फिर उसके बाद ऊपर से दुनिया भर के उनके खर्चे होते हैं कि सर ये भी होगा वो भी होगा। एंड पर्सनली मुझे रॉयल एनफील्ड की सर्विस अच्छी नहीं लगती। एंड एज सच इसमें कुछ सर्विस का होता भी नहीं है, जो मेजर पार्ट है वो करा लेते हैं हम लोग। थ्रॉटल बॉडी वगैरह क्लीन होनी है वो कराएंगे फिर कभी, अभी तो चल रही है अच्छी खासी। मैं रॉयल एनफील्ड जाना अवॉइड ही करता हूँ भाई, मेरे को बहुत घटिया लगती है इन लोग की सर्विस एंड फालतू का एक्सपेंसिव। एंड ऐसी कोई बाइक देख लेते हैं ना तो इनका लगता है कि हाँ बस इसको तो लूट लो। तो ब्रेक पैड्स डलवाने के लिए तो मैं रॉयल एनफील्ड जाना प्रेफर नहीं करता। एंड ऑल्सो पास में ही जा रहे हैं तो हाथ ऐसे खाली देख के वो जज मत करना ज़्यादा दूर जा नहीं रहे हैं, इसलिए मैंने ग्लव्स नहीं पहने हैं। यहाँ मामे रहते हैं, देख के निकलना पड़ेगा, रहते तो हैं। चलो क्लच दबाया आराम से, बस 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 बस, आराम से आराम से। चलो भाई, बस यही डर रहता है और कुछ नहीं। चलो अब ज़्यादा रास्ता, अरे वाह भाई चौधरी साहब भगाते ही ला रहे हो। चलो ज़्यादा रास्ता दिखा के बोर नहीं करूँगा, सीधा पहुँचते हैं चाचा की शॉप पे, वहीं दिखाऊँगा ब्रेक पैड्स, मतलब ब्रेक पैड्स तो दिखा चुका हूँ, वहीं दिखाऊँगा इंस्टॉलेशन। एंड उसके बाद इसका रिव्यू भी देखेंगे कैसा है कैसा नहीं है। मैंने जितने लोगों से सुना है अच्छा है, ऑलमोस्ट सेम ब्रेम्बो जैसी बाइट है, तो देखते हैं एक्चुअली ऐसा है भी या नहीं। तो अरे यहाँ क्या हो रहा है, लड़ाई वड़ाई हो गई, छोड़ो। चलो अब मिलता हूँ सीधा आपसे शॉप पे। ठीक है दादा, नमस्ते। चलो भाई नमस्ते दादा। चलो भैया ब्रेक पैड्स का काम हो गया और कुछ तो व्हील अलाइनमेंट का भी था पीछे इशू। और अभी मैंने बहुत थोड़ी सी चला के देखी है। रेयर में तो मेरे जो ब्रेक पैड्स पहले लगे हुए थे ऑलमोस्ट बचे हुए थे, मैंने दिखाई है वीडियो में। तो रेयर तो फिर भी नॉर्मल ही है जैसे थे ऑलमोस्ट, इनफैक्ट सेम बाइट है। फ्रंट में भाई ज़मीन आसमान का फ़र्क लग रहा है मेरे को, क्योंकि फ्रंट मैंने देखे ऑलमोस्ट क्या ख़त्म ही थे। इसके बाद बिल्कुल ये था कि डेड एंड, एकदम डेड एंड, बिल्कुल ख़त्म हो रखे थे। तो डिस्क की डैमेज कर रहे थे वो, और कुछ नहीं। बट भाई ये देखो ब्रेकिंग दिखाता हूँ, बहुत फील हो रहा है, बहुत फील हो रहा है। और अभी तो नए नए हैं थोड़े, कुछ तो होता है कार्बन जमता है, आई डोंट नो, थोड़े घिसते हैं तो, और अभी तो ब्रांड न्यू है तो थोड़े और कम लग रहे हैं। जब थोड़े घिसेंगे तो और बेटर हो जाएंगे। देखो सिर्फ आगे वाले लगाऊंगा, चिपक गई एकदम वहीं, बिल्कुल वहीं चिपक जाती है, परफेक्ट। दोनों ब्रेक ठीक हैं, अब गुड टू गो। अब सच कुछ बाइक में प्रॉब्लम नहीं है जो मुझे लगवानी है करवानी है बस। हाँ अब वो तो एक्सेसरीज़ का पार्ट है, बट मेरा मन है इसकी स्टॉक हेलोजन हेडलाइट्स बदल के एलईडी लगवाने का। बट मुझे वो माइनस और वो सब बहुत गंदी लगती हैं। तो एक MV अगुस्ता की बाइक है रश, उसकी एक हेडलाइट है, वो बहुत कूल भी है और बहुत अच्छी भी है। वो मतलब ऑब्वियसली मैं MV अगुस्ता की हेडलाइट तो नहीं अफोर्ड कर पाऊँगा भाई, उतने में ये शायद बाइक आ जाएगी या ज़्यादा ही। तो ऐसी एक उसकी एक रेप्लिका देखा है मैंने, जो यहाँ पे कहीं मिल जाएगा, तो वो लगवाने का सोच रहा हूँ। देखते हैं, इसकी फेयरिंग वगैरह भी उतरवानी पड़ेगी, क्योंकि हेडलाइट लगवाते ही बहुत सारी दिक्कतें हैं भाई। एक छोटी सी चीज़ के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं इसमें, तो वो एक बात है भाई। फ्रंट ब्रेकिंग तो बहुत बढ़िया हो गई है। अभी ये मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन है, मेरे को बाद में हाई स्पीड्स पे रन लेके देखने हैं, थोड़े ऐसे ट्रैफिक में भी देखना है।
बट ब्रेकिंग दोनों में इम्प्रूवमेंट है। रेयर की मैं कह रहा था इतनी है नहीं, बट है ब्रो। रेयर में भी देखो पूरा हाथ छोड़ के लगाता हूँ, बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट है रेयर में भी। और ये तो है, तो इम्प्रूवमेंट तो है। अभी तो मेरे को ठीक लगेंगे ही, क्योंकि बिल्कुल ख़राब ब्रेक से, ऑलमोस्ट डेड ब्रेक से मैं बिल्कुल ब्रांड न्यू का आया हूँ। तो अभी तो मेरे को कुछ भी ठीक ही लगेगा। इस बार संडे राइड पे तो नहीं जा पाए, बट जल्दी किसी राइड पे चलेंगे तो इनको यूज़ करके देखेंगे, हाई स्पीड्स में भी एंड बाकी चीज़ों में भी। एंड यहाँ पुलिस है, मेरे को थोड़ा सा देख के निकलना पड़ेगा। गलती से दोबारा यहीं से आ गया मैं, बट ऐसी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। देखते हैं, चुप करके निकल जाएंगे। निकल गए भाई। भाई ब्रेकिंग तो बहुत अच्छी हो गई है यार। देखा मैंने फ्रंट ब्रेक लिटरली एक उंगली से मारा है एंड बहुत हल्का सा रेयर ब्रेक मारा है, जस्ट टच करा था रेयर ब्रेक। और ये फ्रंट ब्रेक सिर्फ एक इस उंगली से बस इतना प्रेस करा था एंड बाइक बिल्कुल स्लो हो गई थी, बिल्कुल डेड स्लो एकदम। एंड ब्रेकिंग वगैरह में भाई कॉम्प्रोमाइज़ करना भी नहीं चाहिए। सिंपली ब्रेकिंग से कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तुम लिटरली अपनी लाइफ को रिस्क में डाल रहे हो। ऑल्सो मैं एक चीज़ बताना भूल गया, ये ब्रेक पैड्स आए कितने के हैं। तो जो स्टॉक ब्रेक पैड्स आते हैं GT के, जो ब्रेम्बो के से आते हैं, ब्रेम्बो की साइड से ही आते हैं, बाइबरी के, तो वो ब्रेक पैड्स आते हैं कुछ 6,500 7,000 के आसपास। मतलब 7,000 में आपके वो ब्रेक पैड्स लगते हैं विद इंस्टॉलेशन। ये ब्रेक पैड्स मेरे को पड़े हैं कितने, 3200 के, 3200 रुपये के। एंड 200 रुपये मेरे को इसमें इंस्टॉलेशन लगा है, जिसमें कि पीछे वाले नहीं आगे वाले ब्रेक ब्रीड भी हुए हैं एंड छोटी मोटी चीज़ें और चेन एडजस्टमेंट और वो सब। तो ये सब मिला के मेरे को 200 रुपये सर्विसेज के इसकी कॉस्ट में लगे हैं इंस्टॉलेशन की बेसिकली। और 3200 के ब्रेक पैड्स आए हैं, तो 3400 के मेरे को ब्रेक पैड प्लस इंस्टॉलेशन के साथ मेरी बाइक रेडी हो गई है। एंड ब्रेक्स आर प्रिटी डिसेंट, प्रिटी गुड नहीं बोलूँगा, प्रिटी डिसेंट, पर मेरे लिए तो बढ़िया ही है भाई। देखना मेरे को तो ठीक लग रहा है। बहुत लोग इस पर भी ये बोलेंगे ब्रेम्बो लेता भाई सेम बाइट पे है। मैं पता नहीं कब से बिना फ्रंट ब्रेक के चला रहा था, मेरी स्टूपिडिटी है वो, बट मुझे थोड़ा सा खुद पे ट्रस्ट है कि मैं इंजन ब्रेकिंग, मतलब मेरे को पता है बाइक कैसे रोकनी है बिना फ्रंट ब्रेक के भी। तो मेरे को कॉन्फिडेंस था, मैंने कर लिया। मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा ये करो, तो मेरी सुन के मत करना भाई। मेरे को भी जब रियलाइज़ हुआ है कि अब मैं थोड़ा संडे राइड्स पे ज़्यादा जा रहा हूँ, बाइक थोड़ा तेज़ चला रहा हूँ, मोस्टली हाईवेज़ पे ही चल रही है एंड अभी बाहर ट्रिप का प्लान भी बन रहा है, तो मैंने भी चेंज करा लिया। तो टाइम टू टाइम ये सब चीज़ें चेंज करा लो। एंड बस यही है, अब मेरा घर आने वाला है। लेट्स एंड दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, कमेंट कर देना। ऑल्सो मैं इन ब्रेक पैड्स का लिंक भी नीचे दे दूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।